हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म यू विल डाई एट 20 एक भविष्यवाणी जो हर पल सता रही है। कहानी की शुरुआत सूडान के एक छोटे से गांव से शुरू हुई। गांव से थोड़ी दूर एक मज़ार था। साल के एक खास दिन वहां कुछ दिनों के लिए एक शेख बैठा करते। गांव के लोग अक्सर वहां उनकी ब्लेसिंग लेने चले जाते। गांव का एक जोड़ा सकीना और अलनूर भी उसी दिन पहुंच गए। सकीना ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। उसका नाम उन्होंने मुजामिल रखा था। नसीब से उस वक्त शेख मजार पर मौजूद थे, तो दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद लेने चले गए। शेख ने वहां उस बच्चे को लेकर ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसे सुन पति पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि ये लड़का 20 साल तक ही जिएगा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। जाहिर सी बात थी, सकीना का दुख हम समझ सकते हैं। जिस बच्चे ने अभी अपनी आंखें खोलकर इस दुनिया को भी ढंग से नहीं देखा, उसे लेकर ऐसी घोषणा किसी को भी विचलित कर सकती है। सकीना और अलनूर पूरी तरह से टूट गए। अलनूर छोटा सा किसान है, लेकिन इससे उसके घर का खर्चा नहीं चल पाता। अच्छे पैसे कमाने हैं तो शहरों की तरफ निकलना होगा या फिर दूसरा देश। रात घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। उसने सकीना से कह दिया कि वो पैसे कमाने के लिए दूसरे देश इथियोपिया जा रहा है। 2 सालों बाद ही लौटेगा। पर सकीना खुश नहीं, क्योंकि यहाँ वो इस बच्चे की अकेले परवरिश नहीं कर सकती। लेकिन अगर पैसे कमाने हैं तो उसे जाना ही होगा। वहाँ से वो पैसे भेज दिया करेगा। सकीना चाह कर भी उसे रोक नहीं पाई। सुबह की पहली किरण के साथ ही अलनूर ने घर छोड़ दिया और निकल गया दूसरे देश काम की तलाश में। हम देखते हैं वक्त तेजी से बीत गया। अब मुजामिल 13 साल का हो चुका है। अक्सर वो घर की दीवार से बाहर खेलते हुए अपनी उम्र के बच्चों को देखता, पर उसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता, मानो वो सबसे अलग हो। उस गांव में बच्चे बच्चे को ये बात पता थी कि मुजामिल 20 साल की उम्र में मर जाएगा। यहाँ तक कि सकीना अकेले उसे कहीं जाने नहीं देती। पर जब भी उसे थोड़ा सा वक्त मिलता तो वो सबसे छिपकर नदी पर पहुँच जाता, क्योंकि वो उसकी पसंदीदा जगहों में से एक थी। फिर भी गांव के लड़के उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो नदी पर भी पहुंच जाते और उसे तंग करने लगते। सबसे परेशान होकर वो भागता और वो सीधा घर आ जाता। उसने आज माँ से पूछ लिया कि उसकी मौत कैसे होगी, पर सकीना ने उसका ठीक से कोई जवाब नहीं दिया। मुजामिल हमेशा अपने पिता से मिलने की जिद करता, जो कि सालों से दूसरे देश में है। पर सकीना को भी इसका ठीक पता नहीं कि कभी उसका मिलना होगा भी या नहीं। वहीं पास में एक शख्स की दुकान है। उस शख्स का नाम ईसा है, जहाँ से वो अपने घर के लिए सामान लेती। वहीं पास बैठी आंट नफीसा ने पूछा कि क्या अलनूर की कोई खबर आई। सकीना ने कहा वो अक्सर पत्र लिखता है, पर कुछ दिनों से उसकी कोई खबर नहीं आई। वहाँ से निकलते वक्त उसे इमाम मिल गया। उसने सकीना से कहा कि ये बड़ा हो रहा है, तो इसे इस तरह से घर में रखना ठीक नहीं। इसे मेरे पास ले आया करो, मैं इसे कुरान पढ़ना सिखाऊंगा। पर सकीना ने कहा इतनी कम उम्र में वो ये सब सीख कर भी क्या करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ साल और बचे हैं। इमाम के काफ़ी समझाने पर सकीना मान गई। हम देखते हैं सकीना घर चलाने के लिए सिलाई का काम भी करती, जिससे उसे थोड़े पैसे मिल जाते। दूसरे दिन बाद वो उसे मॉस्क में ले गई। वहाँ काफ़ी सारे और भी बच्चे थे जो कुरान का अध्ययन करते हैं। मुजामिल के पड़ोस में एक लड़की भी रहती है। उसका नाम नईमा है। मुजामिल सिर्फ उससे ही बात करता, और नईमा को भी मुजामिल से बात करना काफ़ी पसंद है। आंट नफीसा के पास एक घोड़ा भी है, जिसका वो काफ़ी ख्याल रखती है। घर पर और कोई नहीं। बुढ़ापे में किसी एक सहारे की ज़रूरत महसूस होती। जब उसे थोड़ा वक्त मिलता तो मुजामिल और नईमा नदी पर जाकर काफ़ी बातें किया करते। आज जब मुजामिल मॉस्क में था तो वहाँ बैठे 4 लड़कों ने उसे उठाकर वहीं एक बक्से में बंद कर दिया। वो चीखता और चिल्लाता रहा, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। हम देखते हैं वक्त बीत चुका। अब मुजामिल बड़ा हो चुका है, एक जवान युवक में बदल चुका है। शायद से वो अपने अंतिम दिनों पर था। आज काफ़ी दिनों बाद उसके पिता का पत्र आया। उसे सकीना की बहुत याद आती है, पर जब भी वो घर लौटने की इच्छा व्यक्त करता तो उसे काम के सिलसिले में दूसरे देश भेज दिया जाता। उसने कहा कि सकीना एक बार फिर मुजामिल को
अल खलीफा के पास ले जाए जिसने उसकी भविष्यवाणी की थी। शायद से कोई तरीका हो जिससे मुजामिल बच जाए। साल का ये वही दिन था जब अल खलीफा मज़ार पर बैठा करते थे। वहाँ शेख तो मिला नहीं पर एक दूसरा शख्स था। उसने बताया कि शेख 3 साल पहले ही हज के लिए गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। वो सिर्फ हमारे ड्रीम्स और विजन्स में ही बात करते हैं। सकीना ने उसे सारी बात बताई। उसने सकीना को बाहर जाने को कहा। उसके बाद उसने मुजामिल की शर्ट उतरवाई। वो उसके शरीर को काफ़ी अजीब ढंग से छूने लगा। उसने कहा कि अब जितने दिन भी तुम्हारे पास शेष बच गए हैं, खुद को हमें सौंप दो। मुजामिल वहाँ से चला गया। हम देखते हैं सकीना के घर की दीवार लाइंस से भर चुकी है। वो हर रोज़ एक लाइन खींचती। ये लाइंस मुजामिल के जीवन के दिनों को दर्शाते हैं। हम देखते हैं अब मुजामिल वहीं पास के दुकान में काम करने लगा था जिसका मालिक ईसा है। सुबह दुकान वही खोलता और बंद भी करता। आंट नफीसा ने चिंता जताई कि मेरे मरने के बाद इस घोड़े का ख्याल कौन रखेगा, पर उन्हें भरोसा है कि मुजामिल इसकी देखभाल कर लेगा। हम देखते हैं नईमा और मुजामिल अब एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं। वो खुश तो था पर कहीं न कहीं उसे आने वाले कल की चिंता खाई जाती है। सुबह सकीना ने कहा कि तुम उस दुकान पर जाना छोड़ दो, क्योंकि वो चाहती थी कि अब उसके जितने भी दिन बचे हैं वो सकीना की नज़रों के सामने ही रहे। मुजामिल ने कहा, आज दुकान के काम से मुझे शहर जाना है, पर सकीना ने उसे मना कर दिया कि वो इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। फिर भी अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करने वो दुकान पर आ गया। ईसा ने उसे अपने पास बुलाया और एक थैला थमा दिया। उसने कहा कि इसे इंग्लिश हाउस पर डिलीवर कर देना, जो कि गांव के बाहर है, और ध्यान रखना कि कोई तुम्हें वहां जाते हुए न देखे। मुजामिल उस जगह पहुंच गया। शायद से वो इस जगह पहली बार आया था। वहां वो एक शख्स से मिला। उसका नाम सुलेमान है। उस थैले में शराब की बोतल थी। उसने पैसे दिए और कहा, जाओ यहाँ से। मुजामिल थोड़ा गुस्से में मालूम पड़ता है। उससे पैसे लिए और वहाँ से चला गया। उसने दुकान पर आकर ईसा को काफ़ी सुनाया कि वो शराब कैसे बेच सकता है, शराब तो हराम है, पर ईसा ने उसे समझा बुझाकर वहाँ से भेज दिया। मुजामिल और नईमा हर दिन अपने आने वाले कल के सपने सजाते। बड़ा घर होगा और उनके बच्चे होंगे। मुजामिल उदास लगता है। उसे लगता नहीं कि ये सब मुमकिन हो पाएगा। इस जन्म का तो पता नहीं, शायद किसी और जन्म में हो। वो दिन और रात अंधेरी कोठरी में बैठ कुरान के शब्द दोहराता। वो अक्सर सुलेमान को शराब पहुंचाने जाता, चाहे दिन हो या रात। यहाँ हमें पता चलता है कि गांव वाले सुलेमान से नफरत करते हैं। लोग उसे एक विरोधी की तरह देखते, जो शराब पीता है, दूसरी औरतों से संबंध बनाता है, और वो यूरोप में कई देश भी घूम कर आ चुका है। काफ़ी वक्त पहले ही गांव छोड़कर चला गया था। कई साल यूरोप के अलग अलग देशों में बिताए। एक दिन जब मुजामिल शराब देने आया तो सुलेमान ने देखा कि वो हाथों की उंगलियां गिन रहा है, क्योंकि उसे सुलेमान से शराब के पैसे लेने थे। ये देख उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछ लिया, क्या तुम्हें गिनती नहीं आती? इस पर मुजामिल ने कहा, मुझे गिनती तो नहीं आती, पर हाँ, मुझे कुरान पूरा याद है। ये सुन सुलेमान को पुराने दिन याद आ गए। उसकी भी ऐसे ही कुछ कहानी थी जब उसे बचपन में इसी तरह स्कूल भेजा गया। सुलेमान शुरुआत से ही बगावती था। उसका कहना था कि आखिर वो इसे क्यों याद करे, इसलिए उसे पिता से काफ़ी मार भी पड़ती। उसके कुछ सालों बाद ही वो ये गांव छोड़कर चला गया। वो सुलेमान के साथ पैसे लेने उसके रूम में गया। वहाँ दीवार पर यूरोप के कई महिलाओं के नृत्य करते हुए तस्वीरें लगी थी। वो बस उसे देखता ही रह गया, क्योंकि ऐसी खूबसूरती उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वहाँ एक बड़ा सा वीडियो कैमरा और फिल्म कॉपीज़ भी थी, क्योंकि सुलेमान यूरोप में वीडियोग्राफी का ही काम किया करता था। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगा। दरवाजे पर उसे गांव की ही एक महिला मिली। अलनेसे नाम है उसका, जो कि एक वेश्या है। वो रात अक्सर सुलेमान के यहाँ आया करती। शायद इन्हीं वजहों से गांव वाले सुलेमान को पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके सारे काम इस्लाम से विपरीत थे। दूसरे दिन मुजामिल वहाँ फिर आया। सुलेमान उसे अपने यूरोप सफ़र के किस्से सुनाता कि कितना चकाचौंध है वहाँ के शहरों में, वहाँ ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। अब मुजामिल के मन में भी कई इच्छाएं फूटने लगी।
काश वो भी एक बार ये सब अनुभव कर पाता। उसे तो लगा था उसकी दुनिया बस इस गांव तक ही सीमित है। सुलेमान को भी मुजामिल से बातें करना काफ़ी अच्छा लगता। उसने कहा, क्या कल तुम फिर आओगे? तो कल मैं तुम्हें इस पर्दे पर फिल्म दिखाऊंगा। आज से पहले मुजामिल ने कोई फिल्म नहीं देखी, लेकिन उसने कल आने से मना कर दिया और बताया कि कल गांव के मॉस्क में मेरी परीक्षा है। कल मुझे सबके सामने कुरान सुनाना है। उसने सुलेमान को भी वहां आने को कहा। सुलेमान ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। न जाने वो किस सोच में पड़ गया। दूसरी सुबह मुजामिल की परीक्षा शुरू हुई। वहाँ गांव के कई लोग थे। सामने उसकी माँ भी बैठी थी। वो औरों से कई बेहतर था। सुलेमान आकर खिड़की से झांकने लगा, क्योंकि उसे मॉस्क में जाने की इजाज़त नहीं। पास बैठे मौलवी ने मुजामिल की काफ़ी तारीफ़ की। लोगों ने कहा कि इतने अभ्यास का क्या फ़ायदा, क्योंकि मुजामिल तो 20 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा। ये सुनते ही सकीना का दुख एक बार फिर से उभर आया, लेकिन साथ ही वो अपने बेटे मुजामिल के लिए काफ़ी खुश भी थी कि वो काफ़ी होनहार है। दूसरी रात वो फिर से सुलेमान के वहाँ पहुँच गया फिल्म देखने। पहली बार वो पर्दे पर कोई फिल्म देख रहा था। उसने सुलेमान की वीडियोग्राफी की तारीफ़ की। सुलेमान चाहता था वो भी उसकी तरह यहाँ से निकलकर इस दुनिया को देखे, क्योंकि सफ़र इंसान को और बेहतर इंसान बनाता है। अगर वो मुजामिल की जगह होता तो इस गांव में कभी नहीं रुकता। मुजामिल ने कहा, क्या तुम मुझे मैथ सिखाओगे? इस पर सुलेमान ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, पर वो मुजामिल के इस फैसले से खुश था। दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। सकीना का पति अलनूर घर लौट आया है। उम्र ढल चुकी है। सिर और दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। मन में एक अपराध भाव था। पत्नी बच्चे से इतने सालों दूर रहा, वो उनसे नज़रें कैसे मिलाएगा? थोड़ी हिम्मत कर वो घर के भीतर गया। जैसे ही सकीना की नज़र उस पर पड़ी, वो एकदम से चौंक गई। वो करीब जाकर उसे देखने लगी। क्या ये वही अलनूर है जो उसे वादा करके गया था कि 2 सालों में लौट आएगा? पूरी जवानी इंतज़ार में काट दी। क्या एक बार को उसे सकीना की याद भी नहीं आई? एकदम से उसने अलनूर को गले लगा लिया। आंसू की एक बूंद भी नहीं गिरी। इतने साल इंतज़ार की आग में जली थी, आंसू भी सूख गए होंगे। सालों का दुख एक साथ छलक पड़ा, क्योंकि अब फ़र्क भी नहीं पड़ता। उसने कहा कि बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ, कहकर वो चली गई। अलनूर बेबस है, क्योंकि वक्त की मार ने उससे सब कुछ छीन लिया। वो अपने परिवार के साथ ही नहीं था जब उन्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। जब मुजामिल लौटा तो अपने पिता को बस देखता ही रह गया। मन तो किया सारा गुस्सा यहीं उतार दे और पूछे, कहाँ थे इतने सालों तक? हर रोज़ वो एक अलग ही घुटन में जीता रहा। आज जब वो अपने आखिरी दिनों पर है तो उसके पिता यहाँ अचानक से आ गए। ये कैसा स्वार्थी पिता है। कहीं न कहीं पिता और बेटे के बीच जो प्रेम डोर थी वो टूट चुकी है। अब मुजामिल को कुछ महसूस नहीं होता। अलनूर तो उसके घर में रहने वाला बस एक अजनबी है। उस दिन वो काफ़ी रोया। काश वो कभी लौट कर ही ना आता। रात उसने सकीना से माफ़ी मांगी कि उसने बहुत कोशिश की, पर वो लौट कर नहीं आ सका। लेकिन सकीना ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं। दूसरे दिन जब मुजामिल सुलेमान के यहाँ था तो सुलेमान ने कहा कि अगर कोई मुझे कहता कि मैं 20 साल में मर जाऊँगा तो मैं ज़िंदगी को एक राजा की तरह जीता, न कि हर रोज़ एक डर के साए में जीता। वो हर चीज़ करता जिसकी मनाही है, अच्छा खाना, शराब और महिला, क्योंकि मौत तो निश्चित है, आएगी ही, तो हर रोज़ क्यों डरना? पर मुजामिल को उसकी बात ठीक नहीं लगी। शायद से उसे अभी उतनी समझ नहीं कि वो सुलेमान की बातों को समझ सके। सुलेमान नहीं चाहता था कि वो उसकी तरह गलत राह पर चले, पर वो चाहता था कि मुजामिल डर से आज़ाद होकर एक बेहतर ज़िंदगी जिए। मुजामिल उससे मैथ भी सीख रहा था। उसी वक्त वहाँ अलनेसे आ गई। उसने पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? मुजामिल ने जवाब दिया कि वो ठीक है। हम देखते हैं मुजामिल को अंतिम विदाई देने के लिए उसके घर में तैयारियां की जा रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दिन नज़दीक आ रहा था। भविष्यवाणी के हिसाब से अब कुछ ही दिन और बचे हैं। मुजामिल ने भी इसे अपना नसीब मानकर स्वीकार कर लिया था। रात सकीना ने उसे सुलेमान के पास जाने से मना किया कि वो एक बदनाम शख्स है, दोबारा से उसके पास न जाया करे, क्योंकि गांव में लोग अब मुजामिल के बारे में भी बातें करने लगे हैं। यहाँ हम देखते हैं
नईमा के घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, शायद जल्द ही उसकी शादी करवा दें। दूसरे दिन वो मुज़ामिल के पास आई और उसे सारी बात बताई, पर मुज़ामिल इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो खुद अपने अंतिम दिनों पर है। नईमा ने कहा, एक बार आकर मेरी माँ से बात करके देखो, शायद वो मान जाए। पर मुज़ामिल को समझ नहीं आता कि वो किस मुंह से जाए। सारे गांव को पता है कि वो कुछ दिनों में मर जाएगा। यहाँ अलनूर और सकीना अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी जगह देख रहे हैं, जहाँ उसे मरने के बाद दफन किया जाएगा। हम देखते हैं हफ्ते भर से ज़्यादा का वक्त बीत गया, पर मुज़ामिल सुलेमान से मिलने नहीं आया। सुलेमान को चिंता होने लगी, क्योंकि वो हर रोज़ नियम से उससे मिलने आता था। एक दिन सुलेमान मॉस्क में पहुंच गया। मुज़ामिल वहीं था। उसने कहा, आज से 20 साल का होने तक मुझे यहीं रहना है। वो सुलेमान का ठीक से जवाब नहीं दे रहा। शायद से उसने अपनी माँ की बात सुनकर उसके यहाँ जाना बंद कर दिया। सुलेमान को दुख हुआ सुनकर कि वो भी अब इन गांव वालों की तरह बात करने लगा है। यहाँ सुलेमान ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि शेख की कही बात सच हो, ये भविष्यवाणी गलत भी हो सकती है। पर मुज़ामिल सुनने को तैयार नहीं। सुलेमान ने कहा, जब तुमने ज़िंदगी में कोई पाप किया ही नहीं तो यहाँ किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। दूसरे दिन नईमा की माँ दुकान पर कुछ सामान लेने आई थी, क्योंकि आज शाम नईमा के इंगेजमेंट का समारोह है। इस बात से मुज़ामिल के मन पर एक गहरी चोट लगी। वो सुलेमान के यहाँ जाकर रोने लगा कि वो इतना बेबस है कि अपने प्यार नईमा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। इस पर सुलेमान ने उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाई और कहा कि कायरो की तरह रोना बंद करो। यहाँ इस गांव में हर कोई अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहा है, सिर्फ तुम एक जिंदा लाश की तरह 20 सालों से जी रहे हो। अगर अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो उठो और यहाँ से निकल जाओ। यहाँ तक कि नईमा ने भी उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत नहीं दिखाई। मुज़ामिल उठा और वहाँ से चला गया। हम देखते हैं अलनेसे और सुलेमान के बीच भी बहस हो गई। शायद से उसने मुज़ामिल के साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती दिखाई। अब मुज़ामिल अक्सर छिपकर नईमा को देखा करता, क्योंकि 2 से 3 दिनों में उसकी शादी है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। यहाँ हम देखते हैं सुलेमान की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। अलनेसे उसका ख्याल रख रही थी। आखिर 2 दिन बीत गए। आज शादी का दिन। नईमा को अभी भी यकीन है कि काश मुज़ामिल आकर उसे यहाँ से लेकर चला जाए, लेकिन लगता नहीं कि ये मुमकिन हो पाएगा। यहाँ मुज़ामिल ने जाकर नदी में छलांग लगा दी। उसे तैरना भी नहीं आता, पर वो नईमा के लिए पागल सा हो गया है। वो ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसके पिता अलनूर ने आकर उसे बाहर निकाला। कुछ देर तो वो अपने पिता के गले लग रोता रहा। दूसरे दिन वो सुलेमान के घर गया। वहाँ चीज़ें बिखरी थी। उसे पता चला कि कल ही सुलेमान की मृत्यु हो गई। यहाँ अलनेसे सुलेमान को याद कर अकेले में आंसू बहा रही है। भले ही वो गांव वालों की नज़र में बेहद बदनाम था, पर अलनेसे को पता था कि वो एक अच्छा इंसान था। किसी की ना सुनते हुए उसने अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जिया, फिर चाहे वो समाज की नज़र में अच्छी हो या बुरी। यहाँ हमें पता चलता है कि 20 साल पूरे होने में आज मुज़ामिल का आखिरी दिन है। कल का सूरज वो नहीं देख पाएगा। शाम ही वो अलनेसे के घर आ गया। वो मुज़ामिल से लिपट काफ़ी रोई, क्योंकि सुलेमान दोनों को अकेला छोड़कर चला गया। पर यहाँ मुज़ामिल किसी और ही इरादे से आया था। उसने कहा, मुझे वो चाहिए जो एक पुरुष एक स्त्री से चाहता है। अलनेसे उसकी बात समझ गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे उम्र की किसी लड़की को बुला देती हूँ। पर मुज़ामिल के पास वक्त नहीं। आज की रात उसकी आखिरी रात है। वो मरते हुए अपने हिस्से में एक पाप जोड़ना चाहता है। अलनेसे को न चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी। रात मुज़ामिल के पिता गांव वालों के साथ मिलकर नदी पर उसे ढूंढने लगे। उन्हें लगा कि शायद से वो नदी में डूबकर मर गया होगा, क्योंकि सभी को पता था मुज़ामिल कल का सूरज नहीं देख पाएगा, तो निश्चित ही वो मर गया होगा। हम देखते हैं सुबह अलनेसे के घर में ही उसकी नींद खुली। एक वक्त को तो उसे लगा कि वो मर चुका है या फिर कोई सपना देख रहा है, यानी कि शेख की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। उसने सामने रखा हुआ सुलेमान का वीडियो कैमरा देखा। उसे सुलेमान की कही सारी बात याद आ गई। अब वो अपने नए जीवन की शुरुआत करेगा। वो घर से निकल वहाँ से भागा, मानो जैसे उसके जीवन का सूरज अभी उगा हो।
वो भागता हुआ गांव की बाहर वाली सड़क पर आ गया। वहां से एक ट्रक गुजर रही थी जो कि शहर की तरफ जाती है। वो पूरी तेजी से उस ट्रक के पीछे भागा। अब वो इस गांव लौटकर कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हर किसी को यकीन हो चला है कि मुजामिल मर चुका है। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।